परम पूजनीय बापू, परम पूज्य गुरुजी लल्लू महाराज और माता जी, और यहाँ दूर दूर से आए हुए सभी भक्तगण, माता के पुत्र, सभी को मैं कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इन नवरात्र का पावन पर्व इन पावन पर्व में भक्ति का, ज्ञान का, भक्ति और ज्ञान का अपने को ज्योत जगाना है। अया तू वर्ग देवी त्रि अक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मात ब्रह्म योनि नमस्तुते। सृष्टि चक्र में भगवान परमपिता शिव, माता पार्वती, नव दुर्गा का पर्व आपको काजे जाननो से कि नव दुर्गा पर्व काय से इन सृष्टि चक्र में माता पृथ्वी और भगवान शिव, इन माता का आपको काजे जाननो से यानी युगों युगों से, चारों युगों से माता भक्ति करने महात्मा आपको काजे मोक्ष जोड़तुन से इन माता पृथ्वी का जे, आकाश पिता का जे, वायु तत्व का जे, तेज भगवान का जे, जल भगवान का जे, माता पृथ्वी का जे मैं कोटि कोटि प्रणाम करूं। आया तो वर्ग देवी त्रियाक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मात ब्रह्मणी ब्रह्मणी नमस्तुते। देवता ब्रह्म विष्णु महेश राम कृष्ण मीरा, देवता दानव असुर सभी ने मां के चरणों में रह करके मोक्ष को प्राप्त किया है। आज इन पावन अवसर पर यहाँ आए हुए सभी मेरी माताएं, सभी मेरी बहनें हैं। मैंने तो आज तक ना काली को देखा, ना सरस्वती को देखा, ना लक्ष्मी को देखा। देखने के लिए अपने को दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। उस शक्ति को जो शत्रुपा शक्ति है माता महापार्वती मां नवदुर्गा, उसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। इन नेत्र से उस दिव्य शक्ति माता का दर्शन नहीं होता। इसलिए मेरे लिए आप भी मेरी माँ है, आप ही सरस्वती रूप में बैठी हैं, आप ही काली का रूप में हैं, आप ही सरस्वती महालक्ष्मी के रूप में हैं। बस आप ही को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप ही को मैं प्रणाम करता हूँ। युगों युगों से जब जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म क्षीण होने लगता है, तभी ये अपनी जो मां, इसे कहते हैं पृथ्वी, इसे कहते हैं नेति, इसे कहते हैं शत्रुपा, इसे कहते हैं आद्य शक्ति, इसे कहते हैं पार्वती, इसे कहते हैं कुष्मांडा। युगों युगों से जब जब अधर्म हो जाता है, धर्म की रक्षा के लिए स्वयं ये धरती मां अनेक रूप धारण करके धर्मों को बचाती है, शक्ति को बचाती है। इसीलिए मां को मैं आह्वान करता हूं, हे मां जगत जननी, हे मां भवानी, हे मां कुष्मांडा। जब भक्त माता पार्वती भगवान हिमालय हिमराजा के यहाँ जन्म लिया और माता मैनाकिनी तो
दुर्गा रूप बनाकर जब नव दुर्गा का रूप धारण किया, असंख्य तपस्या करके भगवान शिव को प्रकट किया, उस माता पार्वती ने, उस माता गौरा ने असंख्य यातना किया, असंख्य तपस्या किया, तभी भगवान शिव को मां नव दुर्गा ने उसे प्रकट किया, नव दुर्गा ने उसे प्रकट किया है। आज अपने को उस शक्ति को, उस शत्रुपा को, उस माता को, उस मैया को, हर माता में, हर बहन में, हर बेटी में माता बैठी हुई है, सभी में बैठी हुई है। श्वास में माँ है, सुनने में माँ है तो सुन सकते हैं, देखने में माँ की शक्ति है तो देख सकते हैं, बोलने में माँ की शक्ति है तो बोल सकते हैं। माँ के बिना ना पता हिलता है ना कोई हिलता है। इसीलिए तन मन धन मैया को किया अर्पण, काट दिया माया का बंधन, गुरु चरण में शिष्य नमाया, उन्हें जन्म सफल कर पाया। अभी तन क्या है, मन क्या है और धन क्या है? प्रिय माताएं, बहनें, सरस्वती माताएं, माँ लक्ष्मी, माँ कालिका, माँ पार्वता, माँ चामुंडाए, मैं आपको सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो यहाँ आए हुए सभी राम रूप में, शिव रूप में, कृष्ण रूप में, हनुमान जी रूप में जो मेरे भाई आए हैं, मैं आपको भी सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तन मन धन अर्पण किया। तन क्या है, मन क्या है और धन क्या है? जब तक अपना तन मन धन पवित्र नहीं होते हैं तब तक अपने को सत्य शक्ति का दर्शन कभी नहीं होगा। अपने को इस 84 से मुक्त होना है। 84 यानी कि मतलब 4 खानी, उसे 84 कहा जाता है। जारस खान, अंडस खान, सोदेश खान, उद्वीस खान, ये इन 4 खानियों से मुक्त होना और ब्रह्म तत्व में, ब्रह्म धाम में शिव स्वरूप हो जाना, शत्रुपा शक्ति के अंदर में समा जाना, ये 84 को काट कर, तो पहले गुरु से ज्ञान। यहाँ पर बहुत अपने पाल सिंह जी बापू आए हैं, लल्लू जी गुरु जी आए हैं, इनसे जो भी अपने को ज्ञान लेना है, ये जगत के ज्ञान को बांटने वाले, ज्ञान दे करके हर जीव को अधर्म से बचा के धर्म की ओर चलाने वाले ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो तन मन धन, तो तन अपने को क्या है? तन किसे कहते हैं? तन यानी कि मतलब तीन गुण से बना हुआ है, उसे तन कहते हैं। रजगुण, तमगुण, सतोगुण, कितने प्रकार की माया है? 3 प्रकार की माया है, रजगुणी, तमगुणी, सतोगुणी। और तन किसे कहते हैं? जो कान सुनता है, इसे तन कहते हैं। तन में ब्रह्मा है, भ्रम में जग है, इनको कभी नहीं दिखता है। तन में ब्रह्म है, भ्रम नहीं। जो तन में भ्रम है उसको जग नश्वर दिखता है, उसको आसक्त दिखता है। तो ये तन यानी कि मतलब सुनना तो वेद पुराण की बातें, सुनना तो गुरु का ज्ञान, सुनना तो जो परमात्मा का अखंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर में परमात्मा विराजमान है, जहां ओम 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 ऐसी धुन चालू है, उस धुन को सुनना। धुन चालू है कि नहीं सृष्टि के अंदर में? पत्थर में से भी माँ बोलती है ओम, पानी में से भी बोलती है माँ ओम, झाड़ में से भी बोलती है माँ ओम। हर चीज में ईश्वर समाया, हर चीज में माता समाई है, हर चीज में। मगर देखने के लिए पहले अपने आप में
जो जीव चेतन आत्मा इन मोह माया के अंदर में, इन माया की आवरण में 5 और 25 तत्व के अंदर में फंसा है, तब तक ये 5 और 25 को इन सत विकार का शरीर बना है। जब तक इसे जानेंगे नहीं तब तक अपन भी ये 84 के अंदर में कुत्ता बिल्ली बन के भटकते रहेंगे। तो इसीलिए गुरु, सतगुरु करो तो सत्य को मार्ग बताए। तो तन कहने की मतलब कान, अच्छा सुनना, उस परमात्मा की धुन को सुनना, वेद पुराण का उसे सुनना, अच्छा ज्ञान को धारण करना, ये तन ही ईश्वर को अर्पण करना है, तन ही इस मां को अर्पण करना है। और मन, जिसे विचार कहते हैं उसे मन कहते हैं, जिसे विचार कहते हैं वो मन है, उसे अंतकरण कहते हैं, मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, अहंकार कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। बस इनको जान लो। अंतकरण, जहां इच्छा वासना आशंक पड़ी अपने अंत चेतना में, उस आशा वासना को काट दो, फिर देखो सतरूपा का दर्शन आप पाओगे। उस सतरूपा मां का दर्शन अब पाओगे, जरूर एक बार पाओगे। पराबानी उसे कहते हैं जहां पर पराशक्ति का निवास है, उसे कहते हैं मां पार्वती, मां जगत जननी, नव दुर्गा रूप धार चंडी तुही रमे मां पिंड ब्रह्मांडी, इच्छा प्रकट कर पृथ्वी मंडी, देवी की देवियों की महारानी। क्या कहते हैं संत? नव दुर्गा रूप धारा चंडी। तो नव दुर्गा रूप किस लिए लिया है? जगत का कल्याण करने के लिए, जगत के धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्य को बचाने के लिए, न्याय को बचाने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए, पापियों का अंत करने के लिए ही इस माता ने इस सृष्टि तल पर जन्म लिया है। तो पहले युग में दैत्य और दानव, मानव, देव ये पृथ्वी के अंदर में रहते थे। त्रेता युग में, द्वापर युग में, सती युग में पहले जो दैत्य दानव राक्षस थे वो कहाँ रहते थे? मानव में रहते थे। मगर अब वो आज कलयुग में नहीं है। दानव वो शरीर उनको भगवान ने भी नहीं दिया है। ये जो दैत्य दानव जो भी है, इनको शरीर पंचतत्व रूपी शरीर दिया नहीं है। वे सूक्ष्म रूप से अवतरित होकर हर मानव के अंदर में, हर जीव के अंदर में प्रवेश करते हैं। कुमार में, हर बहन में, हर बेटी में, हर भाई में, हर बेटे में, हर बाप में, हर जीव में ये दानव सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर करके अपने मानव को अपने को हर बुरा कर्म में, हर दुष्ट कर्म में, पाप में, लोभ में, लालच में कौन फंसाते हैं? ये दैत्य दानव। तो अपने को इनसे बचना है, इन विकार से, इन 25 प्रकृति और 6 विकार से, इसे 36 तत्व का शरीर बना है, ये शरीर को जानना है। तो ये जो मन, पहला तन और ये मन जब तक अपना बाहरमुखी घूमेगा तब तक ये संसार का चक्कर में पड़ता रहेगा। जब ये मन गुरु नाम की डोर से, सत्कर्म की डोर से, ज्ञान से, ईश्वर का नाम से, गुरु नाम से जब इसको बांध दोगे मन को, तो ये मन अंतर्मुखी हो जाएगा। और मन अंतर्मुखी होने के बाद में उस सत्य शक्ति सतरूपा नव दुर्गा को अपन धारण कर सकते हैं, उसी को प्रकट कर सकते हैं। नव दुर्गा को अपन ही मानव का देव बन जाही, संतों ने संगमा। अरे मानव ही देव है, कहाँ भगवान को देखने के जाना है? मानव में ही देव है। राम भी तो मानव था, कृष्ण भी मानव था, अगर वो मानवता के गुण को धारण किए इसीलिए वो पूजनीय बने।
आज अपने बापू मानवता के गुण को धारण करके बैठे, इसलिए वो पूजनीय बने। लल्लू जी, गुरु जी, लक्ष्मण जी बापू आज वो मानवता के गुण को धारण किए, इसलिए वो आज पूजनीय बने। तो आप भी मानवता के गुण को मेरी बेटियों से, बहनों से, आंखें से, सभी से लिए लेने हैं। जब तक अपने में से बुराई, अपने से अहम भाव, अहंकार, अभिमान, छल कपट, कामना जब तक अपन त्यागेंगे नहीं, तब तक अपन ना देवी बन सकते हैं, ना महाकाली बन सकते हैं। तो महाकाली बनना है, सरस्वती बनना है, लक्ष्मी बनना है, तो अपने में जितने भी बुराई है, जितने भी अपने में विकार है, उस विकार को गुरु नाम से, माँ के नाम से जप करने से, जब वो बुराई की जो दुर्गुण है वो सब जल से भस्म हो जाते हैं। और धन, मन की तो बात हो गई, तन और मन और धन। धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या अपने शरीर के अंदर में? ये नाक का श्वास चालू है। जिस दिन ये नाक का जो श्वास जिस दिन कम हो जाएगा, जिस दिन छूट जाएगा, उस दिन परमात्मा के धाम में अपन चले जाते हैं। तो ये धन आना जाना, आना जाना, आना जाना, ये कौन है? यही ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, हर जगह में वो सही है। ईश्वर क्या है? तो ईश्वर इसका मतलब ये सूर, आना जाना, इसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तू याद दिल से, हर जगह में वो सही है। हर जगह में वायु, हर जगह में शिव, हर जगह में ईश्वर। ये नहीं रहा, जिस दिन ये अपना नाक का स्वाद रूपी धन फूट जाएगा, उस दिन अपने को जाना ही पड़ेगा ये लोग छोड़ करके। इसीलिए धन को गुरु नाम में लगा दो। ओम नमः शिवाय, राम, माता खेचो तो माँ, छोड़ने के बाद में ता, माता जो भी हो, माता भी वही है, पिता भी वही है, राम भी वही है, शिव भी वही है, वही अपनी माता है। परमात्मा तो निराकार निर्विकार है, उसका तो आता पता थाग नहीं लग सकता है। इसीलिए यही अपनी माता है, शिव ही माता है, राम ही माता है, सीता ही माता है, पृथ्वी माता है, आप बैठे हैं, आप भी मेरी माता है, सभी माता है। तो मां के बिना कोई नहीं है। तो ये धन, श्वास रूपी धन को, इसे मां के नाम के अंदर में हर बहन से मेरा निवेदन है, ये जो नाक का श्वास है, इसी में मां का नाम का धन रटन करो, तुम्हारा जगत कल्याण हो जाएगा। हर बहन का, हर बेटी का कल्याण हो जाएगा। नाक के श्वास के अंदर सुनना भी हो तो मां का नाम सुनो। ब्रह्मांड में, पाताल में, पृथ्वी में, आकाश में, जल में सिर्फ मां का नाम सुनो। और विचार करना है, सिर्फ मां का विचार करो। हे मां जगदजननी, हे मां जगदजननी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो तन मन धन गुरु किया, अर्पण शुद्ध किया, अपना दिल दर्पण काट दिया, माया का बंधन गुरु चरण में शिष्य न माया, उन्हें जन्म सफल कर पाया। ये जन्म को अपना सफल करना है मेरी बहने, मेरी माताएं। ये जन्म बार बार कभी मिलने वाला नहीं। ये जन्म ये एक ही बार मिलता है, ये मानव का जन्म। तो ये मानव का जन्म को प्राप्त, ये मानव का जन्म का सफल करना है। तो सत्य क्या है? सत्य को जान लो मेरी बहने, मेरा भाई है, मेरे बेटे समान, भाई समान, सभी भक्तगण। तो सत्य को जानना है, इन 84 का चक्कर को काटना है, हवा गमन को। कहते हैं ना, मरण सब कोई कहे, कौन चीज मर जाती है, पांच तत्व का बना पुतला, जिसी उसी में समाता है। क्या मरता है? आकाश में समा जाता है, वायु हवा में समा जाती है, खेत अग्नि में समा जाता है, जल पानी में समा जाता है, पृथ्वी में समा जाती है। फिर मरता कौन है? ये अपना अहंकार मरता है। ये मेरा पैसा है,
ये मेरी औरत है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा धन है, ये मेरा माता है, ये मेरा शरीर है, ये अहम भाव, ये मैंपना, ये मरता है, ये अहंकार। इसीलिए इसको छोड़ो। खुद ही में खुदा का नूर है, अपने में ही ईश्वर का रूप है, अपने में ही गुरु का रूप है। इसीलिए ये संसार की आसक्ति को त्याग दो, इस संसार की आसक्ति को त्यागो, ये अहम भाव को त्यागो, ये मेरा मेरा तेरा तेरा सब छोड़ो, तभी सत्य को पाओगे। नहीं तो 84 की चक्की में पीस करके आटा बन जाओगे। तो